पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह शिवाजी महाराज ने 1,42,00,000 खर्च कर खुद का राज्याभिषेक करवाया था। इनमें से ज्यादातर धन दान पुण्य में ही चला गया। इतना भव्य राज्याभिषेक होने के बावजूद अगले 3 महीने के अंदर ही महाराज को फिर से अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी आई और वो कौन शख्स था जिसने शिवाजी महाराज को दूसरा राज्याभिषेक करवाने के लिए मजबूर किया। इतना भव्य राज्याभिषेक करते समय ही शिवाजी महाराज ने ये खबरदारी ली थी कि उनसे कोई गलती ना हो, धार्मिक मामलों में उनसे कोई भी कमी ना रहे। इसलिए उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को काशी से बुलाया, किंतु फिर भी राज्याभिषेक में कुछ गड़बड़ी हो ही गई। कोई अपशकुन हो गया, ऐसी आम धारणा बन गई। जनता की इस धारणा के पीछे खास वजह थी। राज्याभिषेक के 10-12 दिन बाद ही शिवाजी महाराज की माता माँ जीजाबाई का निधन हो गया और उनकी पत्नी काशीबाई भी मार्च 1674 में चल बसी। इन 2 घटनाओं की वजह से मानो जैसे राज्याभिषेक और शिवाजी महाराज को किसी की नज़र लग गई थी। इन 2 घटनाओं से आम जनता में ये धारणा बन गई कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में गागा भट्ट द्वारा निश्चित ही कुछ महाभूल हो गई, जिसकी वजह से महाराज के जीवन का सबसे बड़ा आधार उनकी माता जीजाबाई का निधन हुआ। माँ जीजाबाई की मृत्यु से महाराज भी काफी उद्विग्न रहने लगे। महाराज की इसी निराशा का फायदा एक तांत्रिक निश्चलपुरी ने उठाया। उसने आरोप लगाया कि गागा भट्ट ने जो वैदिक पद्धति से राज्याभिषेक किया, उसमें उसने कई गलतियां की, जिसकी वजह से महाराज के ऊपर यह विपदा आ पड़ी। उसने कहा कि राज्याभिषेक की शुरुआत से ही अपशकुन हो रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका उदाहरण देते हुए उसने कहा कि प्रतापराव गुर्जर तथा रानी काशीबाई की बेवक्त मौत इसके सबसे बड़े सूचक थे। शिवाजी महाराज की कुल स्वामिनी माँ तुळजा भवानी के प्रतापगढ़ स्थित मंदिर में जो आग लगी, वो भी इसी अपशकुन की कड़ी में शामिल है। कई और उदाहरण देते हुए उसने शिवाजी महाराज तथा दरबार के अन्य सदस्यों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पहले राज्याभिषेक में कुछ अक्षम्य खामियां हुई है तथा दूसरा राज्याभिषेक करना बेहद जरूरी है। निश्चलपुरी एक तांत्रिक था। वो तंत्र विद्या में विश्वास रखता था, इसलिए गागा भट्ट द्वारा किए गए अनुष्ठानों में वो खामियां निकालने लगा। उसने ये भी कहा कि गागा भट्ट ने जो मुहूर्त चुना था, दरअसल वह मुहूर्त ही गलत था। उसने कई देवताओं का आवाहन नहीं किया, जिस वजह से स्वराज्य पर यह संकट आया है। इसलिए उपाय के तौर पर दूसरा राज्याभिषेक करना बेहद जरूरी है। शिवाजी महाराज निश्चलपुरी की चाल को समझ गए थे। वो इन तंत्र विद्याओं को मानने वाले नहीं थे, किंतु वो नहीं चाहते थे
कि उनके राज्याभिषेक से किसी के भी मन में कोई संदेह उत्पन्न हो। वो सबका समाधान करना चाहते थे। वो जान चुके थे कि गागा भट्ट और उनके अनुयायियों को मिली दक्षिणा से लालायित होकर निश्चलपुरी ये तंत्र मंत्र का राज्याभिषेक करवाना चाहता है, लेकिन फिर भी महाराज ने इसकी अनुमति दे दी, क्योंकि वो आम जनता का समाधान करना चाहते थे। और आखिरकार 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक करवाया गया और इस समारोह के मुख्य पुरोहित निश्चलपुरी बने। इस राज्याभिषेक में कोई यज्ञ या होम नहीं हुआ। एक दिन में ही यह समारोह खत्म भी हुआ और अपेक्षाकृत निश्चलपुरी को भरपूर दक्षिणा दी गई। साथ ही इस राज्याभिषेक में भी बहुत सारा दान धर्म किया गया। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।